वो कहते हैं ये मेरा तीर है, जान लेके ही निकलेगा। मैं कहता हूँ ये मेरी जान है, मुश्किल से निकलेगी। शायरी की यह पंक्तियाँ दुनिया के सामने लाने वाले मशहूर साहित्यकार, शायर व कवि गुलजार दहलवी उर्फ पंडित आनंद मोहन जुत्सी का 12 जून शुक्रवार दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नोएडा सेक्टर 26 स्थित आवास पर 93 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। दहलवी 5 दिन पूर्व ही कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे थे। कोरोना से जीते जिंदगी की जंग हार गए गुलजार दहलवी। दोस्तों, कोई बहुत बड़ा शायर बन सकता है, विद्वान भी बन सकता है, लेकिन आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार दहलवी शायद ही बने। गंगा जमुना तहजीब की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन गुलजार इसके जीते जागते उदाहरण थे। रमजान माह में रोजा रखते थे और इफ्तियार हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर करते थे। वे कश्मीरी पंडित थे। सीताराम बाजार में गली कश्मीरियान में रहते थे। सफेद चूड़ीदार पजामा, गुलाब के फूल लगी सफेद शेरवानी और सिर पर नेहरू टोपी पहनने वाले गुलजार साहब की सरपरस्ती में हजारों मुशायरे हुए। लाल किले पर हर साल होने वाला जश्न आज़ादी का ऐतिहासिक मुशायरा हो या फिर अमीर खुसरो के उर्स पर होने वाला मुशायरा, गुलजार साहब के बिना ये मुशायरे अधूरे होते थे। 1954 में गुलजार साहब की कोशिशों की बदौलत लाल किले का मुशायरा रेडियो पर लाइव प्रसारित किया जाने लगा। गुलजार साहब अपनी शायरी के जरिए लोगों के दिलों में उतर जाते थे। गालिब, मीर इकबाल, फैज से लेकर अन्य उस्ताद शायरों की जानकारी के अकूत भंडार थे। गुलजार साहब हर वर्ष विजयदशमी पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला में लेकर आते थे। गुलजार साहब इस रामलीला के मुख्य आयोजकों में से एक रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के उस आयोजन में वो लगातार जाते थे। गुलजार साहब के पिता त्रिभुवन नाथ जुत्सी ने ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का फारसी विभाग शुरू किया था। उनके मामा पंडित लक्ष्मीधर का नाम किसी पुराण पुरुष से कम नहीं है। वे सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र रहे और फिर यहीं उन्होंने संस्कृत भी पढ़ाई। वे लगभग 10 भाषाओं के विद्वान थे। गुलजार दहलवी कहते हैं कि उनकी शख्सियत पर इन दोनों का गहरा असर रहा और ट्रू मीडिया परिवार की ओर से दिल्ली की गंगा जमुना तहजीब की हाजिर मिसाल को नमन है।